दोस्तों यह सिर्फ ब्लैक होल के ऊपर एक और वीडियो नहीं है। दोस्तों जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इससे कुछ भी बच नहीं सकता, हम यह पहले से ही जान चुके हैं। लेकिन क्या एक ब्लैक होल से बचना संभव है? और यदि आप एक ब्लैक होल में गिर गए तो वास्तव में क्या होगा? इसका आंसर शायद आपको हैरान करने वाला है और ये वैसा बिल्कुल भी नहीं होगा जैसा आप सोच रहे हैं। इसी के साथ एक नई रिसर्च से हमें पता चला कि हमारी मिल्की वे आकाशगंगा के बीच में, जिसे हमने एक ब्लैक होल सोचा था, हो सकता है कि वो एक ब्लैक होल ना होकर इससे भी कुछ रहस्यमय हो। और कैसे वैज्ञानिकों ने खोजा कुछ ऐसा जो एक ब्लैक होल के करीब जाकर भी बच गया। तो ये क्या है? बुक शेल्फ से भरा एक टेज़रेक या फिर इससे भी ज्यादा कुछ रहस्यमय? ये कहना काफी सही होगा कि हमें नहीं पता कि ब्लैक होल्स क्या हैं, इनके अंदर क्या चल रहा है, या ये पूरी तरह से कुछ और है। इतनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बाद भी हम ब्लैक होल की डायरेक्ट इमेज नहीं ले सकते, लेकिन हम कम से कम अब अंतरिक्ष में उनकी विशाल शैडो की इमेज जरूर कैप्चर कर सकते हैं। 2019 में खगोलविदों ने ब्लैक होल की पहली इमेज को कैप्चर किया था और एक नई पोलराइज इमेज में पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड को एक ब्लैक होल की शैडो के चारों ओर लिपटे हुए देखा जा सकता है। ये सुपर मैसिव ब्लैक होल हमसे लगभग 55 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है और जो हमारे पूरे सौर मंडल से भी बड़ा है। ब्लैक होल से कुछ भी बच या निकल नहीं सकता, इसके बारे में आप पूरी तरह से जानते होंगे, लेकिन क्या यह सच में सच है? दोस्तों जब कोई ब्लैक होल किसी तारे या गैस क्लाउड को खा जाता है तो वो घटना इवेंट होराइजन के करीब हाई एनर्जी पार्टिकल्स का एक पावरफुल फ्लो उत्पन्न करती है। एक ब्लैक होल के किनारे पर मौजूद रिंग ऑफ फायर को हॉकिंग रेडिएशन कहते हैं। और अगर कोई ब्लैक होल वास्तव में किसी बड़े तारे को खा जाता है तो इससे पावरफुल एक्सरे जेट्स का निर्माण होता है और वो ब्लैक होल एक क्वासर बन जाता है, हमारे ब्रह्मांड की सबसे चमकीली वस्तु, जिनसे काफी ज्यादा मात्रा में प्रकाश निकलता है। अब हमारे पास एक और आर्ग्यूमेंट है कि ब्लैक होल से कुछ भी बाहर नहीं निकल सकता। ऐसा इसलिए है क्योंकि खगोलविदों ने एक ब्लैक होल के चारों ओर एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हुए एक न्यूट्रॉन स्टार को खोज लिया जो पूरी तरह से ब्लैक होल द्वारा निगलने से बच गया। हालांकि वो न्यूट्रॉन स्टार पूरी तरह से ब्लैक होल से नहीं बच पाया। खगोलविदों ने बड़े पैमाने पर एक्सरे फ्लेयर्स को ब्लैक होल से निकलते वक्त कैप्चर किया जब वह ब्लैक होल उस तारे के मटेरियल को निगल रहा था। वो तारा ब्लैक होल के चारों ओर 9 घंटे की इलिप्टिकल ऑर्बिट में फंसा हुआ था और अपनी हर एक क्लोजेस्ट ऑर्बिट में ब्लैक होल उस तारे के अधिक मटेरियल को उससे चीर कर बड़ा होता जा रहा था। उस सितारे ने इस ब्लैक होल से दूर जाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई उसे बचा नहीं सकता था क्योंकि ब्लैक होल उसे तब तक खाता गया जब तक कि उसका कुछ भी नहीं बचा। तो अब हम सभी समझ गए हैं कि ब्लैक होल्स एक दूसरे को निगलने जितने शक्तिशाली हो सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि पृथ्वी के सबसे नजदीकी ब्लैक होल कौन सा है और किसी ब्लैक होल के जल्द ही हमें खा जाने का कोई खतरा है। अभी हाल ही में वैज्ञानिकों ने अब तक खोजे गए सबसे छोटे ब्लैक होल्स में से एक की खोज की है और इसी के साथ ही पृथ्वी का सबसे करीबी ब्लैक होल भी है। खगोलविदों ने इसे यूनिकॉर्न नाम दिया है क्योंकि यह अब तक अपनी तरह का एकमात्र ब्लैक होल है और यह मोनोसिरस कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है। दोस्तों ये ब्लैक होल हमारे सूर्य की मास से लगभग 3 गुना मैसिव है और जो एक ब्लैक होल के लिए काफी कम है, और ये पृथ्वी से लगभग 1500 लाइट ईयर्स दूर है, जिसका मतलब है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि यह जल्द ही आकर हमें निगल तो नहीं जाएगा। दोस्तों ऐसा इसलिए है क्योंकि ब्लैक होल्स आमतौर पर ज्यादा हिलते जुलते नहीं हैं और यह एक जगह बैठकर इनके करीब आने वाली हर एक चीज को निगल लेते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वह हिल नहीं सकते। 2021 में शोधकर्ताओं को एक बड़ा सरप्राइज मिला जब उन्होंने 1,77,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ब्रह्मांड में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल सफर करता हुआ मिला। सबसे बड़ा रहस्य ये है कि खगोलविदों को यह नहीं पता कि हमारे सूर्य से 3 मिलियन गुना भारी ब्लैक होल हमारी गैलेक्सी के सेंटर से
लगभग 230 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर क्यों इतनी रफ्तार से सफर कर रहा है। ये सुनने में काफी अजीब और तेज लगता है, लेकिन 2017 में वैज्ञानिकों ने 7.2 मिलियन किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अंतरिक्ष में घूमते एक और सुपर मैसिव ब्लैक होल को देखा था। वैज्ञानिकों का कहना है कि अंतरिक्ष में इन ब्लैक होल्स को इतनी तेजी से सफर करने के लिए एक बहुत बड़ी फोर्स का होना जरूरी है। इन तेज रफ्तार वाले सुपर मैसिव ब्लैक होल्स को देखते हुए कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि शायद हम जो देख रहे हैं वह दो ब्लैक होल्स के टकराने का परिणाम है। इस भारी टक्कर के कारण वो ब्लैक होल्स एक दूसरे को अंतरिक्ष में बहुत तेज रफ्तार से फेंकते होंगे। तो अब हम सब जान चुके हैं कि क्या होता है जब कोई चीज ब्लैक होल के बहुत करीब आ जाती है और ब्लैक होल के अंदर चली जाती है। लेकिन ऐसा करने पर एक व्यक्ति के साथ क्या होगा और क्या वो उस यात्रा से बच सकता है। अब हम सभी ने सुना है कि अगर आप किसी ब्लैक होल में अंदर फंस जाते हैं तो आपको ब्लैक होल्स द्वारा फैलाया जाएगा या नूडल्स की तरह लंबा खींच दिया जाएगा या शायद इसकी विशाल ग्रेविटी के द्वारा कुचल दिया जाए। इससे आपको अच्छी तरह से अंदाजा हो गया होगा कि आपके साथ वहाँ क्या कुछ हो सकता है। ये सब तभी सच हो सकता है यदि वो ब्लैक होल काफी छोटा हो। लेकिन अगर हम यहाँ एक ऐसा ब्लैक होल लें जो सूर्य से 30 से 100 गुना अधिक विशाल हो तो वहाँ वास्तविकता यानी कि रियलिटी काफी ज्यादा अजीब हो जाती है। जैसे ही आपने ऐसे किसी सुपर मैसिव ब्लैक होल में एंटर किया, आपकी रियलिटी किसी साइंस फिक्शन मूवी की तरह 2 हिस्सों में बट जाएगी या आपको क्लोन कर देगी। इन रियलिटीज में से एक में आप भस्म हो जाएंगे और दूसरी में आप ब्लैक होल में डुबकी लगाएंगे और बिना किसी नुकसान के उसके अंदर चले जाएंगे। यहाँ आप पूछ सकते हैं कि यह कैसे पॉसिबल है। तो एक ब्लैक होल एक ऐसी जगह है जहाँ फिजिक्स के नियम खत्म हो जाते हैं। सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि ग्रेविटी अंतरिक्ष को अपने अंदर रैप करती है, जिससे वह कर्व हो जाता है और स्पेस टाइम इतना कर्व हो जाता है कि वह अपने आप ट्विस्ट हो जाता है। अब बात करते हैं हमारी आकाशगंगा के बीच में ब्लैक होल की मिस्ट्री की और उस चीज के बारे में जिसने ब्लैक होल का सामना किया। सालों से हमारे वैज्ञानिकों का मानना था कि हमारी आकाशगंगा के बीच में एक ब्लैक होल है जिसका नाम है सैजिटेरियस ए। हालांकि इटली के कुछ वैज्ञानिक अब कह रहे हैं कि जो वस्तु 4 मिलियन सूर्य जितनी बड़ी है वह शायद ब्लैक होल ना हो। इसके पीछे का कारण ये है कि कुछ समय पहले एक विशाल गैस क्लाउड हमारी गैलेक्सी के उस ब्लैक होल के करीब आ गया था। अगर सैजिटेरियस ए एक ब्लैक होल होता तो इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स को उस गैस क्लाउड को खा जाना चाहिए था, लेकिन वो गैस क्लाउड बिना किसी समस्या के बच गया। क्या ये सच में एक ब्लैक होल नहीं है? दोस्तों, इसका उत्तर काफी रहस्यमय हो सकता है। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि हमारी गैलेक्सी का सेंटर एक खास तरह के मटेरियल का एक बंडल हो सकता है जिसे हम डार्क मैटर कहते हैं, जो पूरी तरह से इनविजिबल है और ब्रह्मांड के कुल मैटर का 80% हिस्सा है। लेकिन इसे डिटेक्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि ये प्रकाश के साथ इंटरेक्ट नहीं करता। अब कुछ वैज्ञानिकों ने यह थ्योराइज किया है कि ब्लैक होल स्वयं डार्क मैटर से बने हो सकते हैं, जो हमें ये समझाता है कि वह अपने आसपास के आकाश गंगाओं से पहले कैसे बन जाते हैं और एक दिन यह सच भी साबित हो सकता है। हमारी मिल्की वे के सेंटर में क्या है और कैसे वो गैस क्लाउड ब्लैक होल के करीब जाकर भी बच गया, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब हमारे पास आज नहीं है। लेकिन हम हर दिन कुछ ना कुछ नया खोजते जा रहे हैं और कल हमें वहाँ सब कुछ मिल सकता है जो हमने सोचा था कि हमारे ब्रह्मांड में हो सकता है। दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको अपलोड होते ही मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।